अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं और वह आत्म तत्व के विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं और उसी में छोटे छोटे अनेक शीर्षक दिए हैं और यह शीर्षक है जड़ की शक्ति। इसी पर आज चर्चा करेंगे, है ना। एक छोटा पक्षी बाज चेतन होने के कारण एक कबूतर को पकड़ सकता और गिरा सकता है। तो पृथ्वी के सामने तो बाज बहुत ही छोटा पक्षी हुआ ना, है ना। पृथ्वी तो इतनी बड़ी है ना, जड़ है, लेकिन एक छोटा बाज चेतन होने के कारण एक कबूतर को पकड़ सकता और गिरा सकता है। पर इतनी बड़ी पृथ्वी को इच्छा शक्ति ना होने के कारण एक छोटे से पक्षी को भी ना पकड़ सकती ना तो गिरा सकती है। पर इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति ना होने के कारण, है ना, ताकत ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है उसके अंदर, तो इच्छा कहाँ से होगी। इसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता, एक बाज पक्षी को भी पकड़ नहीं सकता। यानी गुरुदेव के शब्दों में, पर इतनी बड़ी पृथ्वी की इच्छा शक्ति ना होने के कारण एक छोटे से पक्षी को भी ना पकड़ सकती ना तो गिरा सकती है। इच्छा से सब कुछ होता है, मनोबल और सबसे बड़ा बल है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इच्छा से सब कुछ होता है, मनोबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल संसार में सबसे श्रेष्ठ है। खूब विचार कर लीजिए। इच्छा से सब कुछ होता है, इच्छा नहीं होगी तो कैसे कुछ होगा। और मनोबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल संसार में सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ या जिसमें इच्छा नहीं है उसमें या वहाँ शक्ति नहीं है। जहाँ और जिसमें इच्छा नहीं है उसमें वहाँ कोई शक्ति भी नहीं है। जिसने जड़ पदार्थ है संसार में उसमें आत्मा के नहीं होने के कारण इच्छा शक्ति आत्मबल कैसे होगा, है ही नहीं, है ना। बिना इच्छा शक्ति के ना कोई चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है और ना सुन सकता है। सोच लीजिए, बिना इच्छा शक्ति के ना कोई चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है और ना सुन सकता है। बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। और यदि इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, विश्वास के साथ पक्की इच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास अपने आत्मा में होनी चाहिए, पक्की, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा और दृढ़ मन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है, इच्छा शक्ति सबसे बड़ा साधन है और यही इच्छा सबसे बड़ी सिद्धि है। जिसने अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लिया उसने सबसे बड़ी चीज पा ली। जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है यह साधारण सी बातें हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो अपने आप को समझ चुके हैं, है ना, इस इच्छा शक्ति की दृढ़ता को समझ चुके हैं, मन की भावनाओं को जिन्होंने जीत लिया है ना, वो जानते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है। औषधि सबसे बड़ी क्या है? इच्छा शक्ति है।
आपकी इच्छा अगर अच्छे होने की है, स्वास्थ्य और निरोग होने की है, तो शरीर के भीतर में चाहे जैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर उसको असाध्य भी कह दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए अच्छे होने की। सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति सबसे बड़ी औषधि है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, और जो साधक हैं उनको मालूम भी है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ा साधन है ना। जब इच्छा शक्ति होगी तो आप कोई कार्य करेंगे ना, बिना इच्छा के चलना फिरना होता नहीं। इच्छा से जब सारा शरीर खड़ा हो जाता है, खड़े होने की इच्छा से, बैठने की इच्छा से बैठ जाते हैं, इस शरीर के अंदर में जब आप इच्छा करेंगे स्वस्थ और निरोग होने की, तो अणु अणु परमाणु परमाणु स्वस्थ होने लगेंगे, शरीर के सेल्स कोष अपने आप बदलने लगेंगे। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप इसकी महिमा को नहीं समझे हैं, है ना। इसीलिए गुरुदेव को इतनी किताबें लिखनी पड़ी हैं हम लोगों को बताने के लिए। यही इच्छा सबसे बड़ी सिद्धि है, गुरुदेव कह रहे हैं। जिसने अपनी इच्छा, अपने मन, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लिया, उसने सबसे बड़ी चीज पाली, संसार में सबसे बड़ी चीज पाली। बहुत बड़ी बात है। जिसने इच्छा, है ना अपनी इच्छा को समझ लिया है ना, आत्मा की इच्छा शक्ति को पहचान लिया, उसने सबसे बड़ी चीज पाली। केवल इसी पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। इसलिए नित्य दिन शुभ भावना कीजिए ना, और अपनी जो इच्छाएं हैं अपनी आत्मदेव से कहिए। जितनी इच्छाएं हैं सबको पूर्ण करने वाली शक्ति आपके ही अंदर है। सदगुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मनुष्य बाजार जाने के लिए उठता है, कुछ दूर जाता है और फिर लौट आता है। निकल रहा है बाजार जाने के लिए, कुछ दूर जाता है, लेकिन फिर क्या इच्छा हुई, लौट आता है। एक मनुष्य नित्य बाजार जाता है, यदि आज उसकी इच्छा नहीं है, नहीं जाता। एक मनुष्य नित्य बाजार जाता है, लेकिन यदि आज उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं जाता। मनुष्य कहीं नौकर है तो अपने मन से, मनुष्य कहीं काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है अपने मन से। यदि नौकरी ना करना चाहे आज ही छोड़ दे, यदि नौकरी ना करना चाहे तो आज ही छोड़ दे। अपने ऊपर निर्भर करता है ना। मनुष्य शराब पीता है, वेश्यागमन करता है, या जमींदारी और धन बटोरने में लगा हुआ है, तो अपने मन से। मनुष्य पूरब जाता है तो अपने मन से, और पश्चिम घूम पड़ता है तो अपने मन से। मनुष्य भगवान, देवी देवता या किसी भूत प्रेत का गुलाम बना है तो अपने मन से। आपकी इच्छा है तो आप देवी देवता, भूत प्रेत का गुलाम बने हुए हैं, भगवान के गुलाम बने हुए हैं, आपकी इच्छा। एक मनुष्य बाजार जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और लौट भी आता है, उसकी इच्छा। नौकरी भी कर रहा है अपनी इच्छा से, शराब पीता है अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करते हैं अपनी इच्छा से, यदि जमींदारी और धन बटोरने में लगा हुआ है तो अपनी इच्छा से। मनुष्य पूरब जाता है अपनी इच्छा से, मन किया तो पश्चिम घूम पड़ता है अपनी इच्छा से। इस इच्छा शक्ति को आपको समझाने के लिए गुरुदेव इतने उदाहरण दिए हैं। मनुष्य चले तो अपने मन से, और ना चले तो जब तक चाहे बैठा रहे, है ना। पर इतने बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह, तारे और सूर्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह के सामने मनुष्य कितना छोटा है। मनुष्य तो क्या, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, कितने छोटे छोटे भी हैं, है ना। अपनी इच्छा से उड़ रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपनी इच्छा से रेंग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने बड़े ग्रह उपग्रह, जितने तारे और सूर्य, सब अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर प्राण ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। सदगुरुदेव हमको, आपको सबको समझा रहे हैं। अतः जड़ता के साथ बद्धता है और चेतन के साथ मुक्ति और स्वतंत्रता है। इतना समझा रहे हैं गुरुदेव, और बतला रहे हैं। इससे पता चल जाना चाहिए कि जड़ता जो है वो बद्धता है, बंधन में घिरा हुआ है, और चेतनता एक ऐसी शक्ति है, इसमें मुक्ति और स्वतंत्रता है। चेतन आत्मा स्वरूप से ही, अपने सहज स्वभाव से ही मुक्त है।
साधारण बात नहीं है। चेतन जो आत्मा है स्वरूप से ही मुक्त है, स्वभाव से ही मुक्त है, पर वह अपने इसी रूप को भूल जाने के कारण बद्ध है, पर वह इसी रूप को भूल जाने के कारण बद्ध है। एक आत्मा एक सूर्य से नहीं अनंत सूर्यों से भी अधिक बल रखता है। एक आत्मा एक सूर्य से क्या अनंत सूर्यों से भी अधिक बल रखता है। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है। मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है। सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है। मनुष्य अपने बल और रूप को ना पहचान कर ही सबका गुलाम बना हुआ है ना। यदि वह पहचान पाएगा तो क्यों गुलामी करेगा। सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। सच्चा आत्मज्ञान होने की देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है, अपनी मुक्ति और बंधन अपने ही हाथ में है। तो जड़ के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। जितना जड़ संसार है, ग्रह और उपग्रह है ना, सारा ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है सब आपके महिमा से है। आपके अंदर चेतनता है, स्वभाव से मुक्त और स्वाधीन और स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करता है ना, अपनी इच्छा से आया है और नियत करके आया है और इतना समय तक रहेंगे और फिर लौटेंगे। उसकी इच्छा से सूक्ष्म से आए हैं और फिर स्थूल में रहकर लौटेंगे। अपनी इच्छा से वह नियत किए हुए हैं। लेकिन गुरुदेव शरीर होने का अमर उपाय में लिखे हैं, अगर इच्छा प्रबल करे रहने की तो शरीर भी स्वस्थ निरोग होगा। नित्य योगाभ्यास करके जब तक चाहे रह सकता है, इच्छा आपके ऊपर है। जितने हम लोग सभी है ना अपने बाल बच्चे भाई बहन माँ बाप सबके साथ इतना प्रेम से रहते हैं अपनी इच्छा से। जिसकी इच्छा नहीं है वो घर छोड़ के चला जाएगा। सब अपने ऊपर निर्भर करता है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने मुक्ति और बंधन का कारण हमारा मन है और दूसरा कोई भी नहीं। यदि इसको आप पहचान लेंगे, इस इच्छा शक्ति की शक्ति को आप अगर पहचान लेंगे तो औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना की है। यहाँ छोटे से छोटे, गरीब से गरीब और जितने प्रकार के मने अपने को मने निम्न कोटि का समझने वाले भी इसमें दीक्षा ले सकते हैं, है ना। और योग साधन करके ब्रह्म बल को जान सकते हैं, है ना। मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ना। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर यहाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ कोई गरीबी अमीरी नहीं है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे महान है। गुरुदेव इसी को बताने के लिए आए थे। वह छोटा और बड़ा नहीं है। आत्मा किसी की छोटी और बड़ी नहीं होती। आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर जाए, जिस शरीर में प्रवेश कर जाए वह शरीर स्वस्थ निरोग और सुंदर युवा बलवान होगा। लेकिन हम लोग का मन खराब है। मन को वश में करने के लिए अष्टांग योग का साधन करना पड़ता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो अष्टांग योग की व्याख्या कर कर के गुरुदेव बतलाए हैं। किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, अपने मुनियों के साथ बैठना चाहिए, है ना। और नहीं तो यह भी सुनना चाहिए जो गुरुदेव की वाणी है, और खुद भी पढ़ते रहिए और निरंतर कर्तव्य कर्म में लगे रहिए। जीवन में उन्नति होती रहेगी, है ना। जब तक चाहेंगे हम लोग आनंद से रह सकते हैं। तो यह जो पाठ है आत्म तत्व अध्याय 4 पूरा हो गया। तो आप लोग इतने ध्यान से सुने और गुरुदेव की महिमा को हम सब लोग बखान किए और चिंतन किए। यह हम लोग के लिए गौरव की बात है ना। तो यह अध्याय पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कल फिर दूसरे विषय पर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव।